कहानी की शुरुआत होती है लूमिस नाम के एक लड़के से जो स्टे अलाइव नाम की एक हॉरर वीडियो गेम खेल रहा था। गेम के अंत में उसे भूतनी ने छत से लटका कर मार डाला। बाद में उसने अपने दोस्त हच को फोन करके अपने घर ये वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाया, लेकिन वो बिजी था। बाद में जब लूमिस किचन में पानी पीने गया तो अचानक पीछे से एक परछाई ने उसे डरा दिया। वो तुरंत दौड़कर अपने दोस्त के कमरे में गया, पर वो दोनों तो मर चुके थे। तभी अचानक किसी ने जंजीर से उसका गला जकड़ लिया और वीडियो गेम की तरह असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो गई। अगले दिन हच अपने बॉस मिलर से बात कर रहा था तो उसे खबर मिली कि उसके दोस्त लूमिस की मौत हो गई है। हच काफी दुखी होकर उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात एबिगेल नाम की एक लड़की से हुई और उसने हच को अपना नंबर दिया। बाद में हच अपनी दोस्त अक्टूबर के घर गया जो अपने भाई फिनियस के साथ रहती थी। हच ने उन्हें बताया कि लूमिस और उसके दो दोस्तों की अचानक ही मौत हो गई। फिर फिनियस ने लूमिस का बैग खोला तो उसमें उसे स्टे अलाइव वीडियो गेम मिली। हच ने उन्हें बताया कि मरने से पहले लूमिस यही वीडियो गेम खेल रहा था। असल में ये गेम अभी बाजार में नहीं आई थी, ये तो कंपनी ने लूमिस को टेस्टिंग के लिए दी थी। ये सुनकर फिनियस ने भी गेम खेल कर देखने का फैसला किया। फिर शाम को हच का दोस्त स्विंक अक्टूबर और फिनियस के साथ उससे मिलने आया और फिर एबिगेल भी वहां आ गई तो हच ने उसे सबसे मिलवा दिया। इसके बाद उन सब ने मन हल्का करने के लिए स्टे अलाइव गेम खेलने का फैसला किया। जल्द ही हच का बॉस मिलर भी ऑनलाइन उनकी गेम में जुड़ गया। फिर जब गेम शुरू हुई तो उन्हें भूतनी एलिजाबेथ की प्रार्थना पढ़ने को कहा गया। इसके बिना यह गेम शुरू तक नहीं हो सकती थी। फिर उन सब ने वो प्रार्थना पढ़ी और तभी गेम से आवाज आई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो मौत की राह पर चल पड़े हैं। पर उन्होंने इसे गेम की तरह लिया और खेलने लगे। जल्द ही हच ने एक भूत को खत्म कर दिया और तब उन्हें पता चला कि वो गुलाब की मदद से भूतों को दूर भगा सकते हैं। इसके बाद वो सब कब्रिस्तान की ओर बढ़े जहां उनका सामना बच्चों की आत्मा से हुआ। इधर मिलर अंडरग्राउंड कमरे में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एलिजाबेथ ने उसका गला काटकर उसे मार डाला। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ऑफिस के बाहर कोई दौड़ रहा है, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब रात बहुत हो गई थी, इसीलिए जल्द ही सबने गेम बंद कर दी। जब मिलर ऑफिस से निकला तो अचानक ऑफिस का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही वो उसे बंद करने गया तो अचानक एक परछाई ने उस पर हमला करके उसे जान से मार डाला, और ये कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ ही थी। अगले दिन जब हच को मिलर की मौत की खबर मिली तो उसके होश ही उड़ गए। बाद में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मरने से पहले ही मिलर उनके साथ स्टे अलाइव गेम खेल रहा था। हच को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। खैर शाम को फिनियस फिर से वही गेम खेलने लगा तो हच और अक्टूबर काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर मिलर की मौत हुई कैसे। हो सकता है इस गेम की वजह से ही कुछ हो रहा हो। इसके बाद वो लोग एबिगेल से मिले और उन्होंने मिलर की मौत के बारे में बात की। उन्हें ये बात अजीब सी लगी कि मिलर ठीक वैसे ही मरा जैसे गेम में उसका कैरेक्टर मरा था। तभी हच को याद आया कि लूमिस और उसके दोस्त भी गेम खेलने के बाद मर गए थे। अब वो तुरंत फिनियस के पास पहुंचा, क्योंकि वो भी गेम खेल रहा था। उधर फिनियस गेम में अकेला था और उसने शीशे के जरिए एलिजाबेथ का चेहरा देखा, पर तभी वो शीशा चकनाचूर हो गया, क्योंकि एलिजाबेथ को शीशे से नफरत थी। तभी उसे दूर से एक घोड़ा गाड़ी दौड़ती नजर आई और उसने वहीं गेम पॉज कर दी। जल्द ही उसके दोस्त वहां आ पहुंचे और हच ने उसे समझाने की कोशिश की कि लूमिस और मिलर ठीक वैसे ही मरे जैसे वो गेम में मरे थे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मगर फिनियस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और हच बेवजह सबको डरा रहा है। फिर बाद में फिनियस बाहर जाकर अपनी गाड़ी ठीक करने लगा और इधर हच बाथरूम में शेव कर रहा था। अचानक उसने शीशे में देखा कि उसकी आंखें सफेद हो गई थी, और फिर अचानक शीशा टूट गया, पर जल्द ही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। वहीं दूसरी ओर स्विंक पियानो बजा रहा था कि अचानक पियानो से खून बहने लगा और उसने वही हाथ अपने चेहरे पर मल लिए। जैसे ही उसने अपने हाथों पर खून देखा तो उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है। इसके बाद अक्टूबर को भी शीशे में एक मरी हुई लड़की दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर फिनियस को फिर से घोड़ा गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो मुड़ा तो एक गाड़ी बहुत तेजी से उसके पास से गुजर गई और वो मरते मरते बचा। खैर बाद में हच ने ऑफिस जाकर लूमिस और मिलर की मौत के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। हम देखते हैं कि उसी वक्त उसके आसपास एक मरी हुई लड़की घूम रही थी, पर हच को पता नहीं चला और वो अपने घर लौट आया। बाद में उसने अपने दोस्तों को रिपोर्ट्स दिखाकर बताया कि लूमिस, उसके दोस्त और मिलर सब के सब असल जिंदगी में ठीक वैसे ही मरे हैं जैसे वीडियो गेम में मरे थे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अब उसके पास रिपोर्ट है, वो हवा में बातें नहीं कर रहा। ये सुनकर अक्टूबर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें एलिजाबेथ की कहानी सुनाई जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। उसके मुताबिक ये गेम एलिजाबेथ नाम की एक राजकुमारी की जिंदगी पर बनी है। उसे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार था, पर जैसे जैसे वो बूढ़ी होने लगी तो उसने रात को घोड़ा गाड़ी पर बैठकर लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि लोगों की बलि देने से उसकी खूबसूरती लौट आएगी। एलिजाबेथ को शीशों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो खुद को बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकती थी।
खैर बाद में वहां के लोगों ने उसे पकड़कर टावर में जिंदा कैद कर दिया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। एलिजाबेथ ने लोगों को चेतावनी भी दी थी कि वो एक दिन लौट कर जरूर आएगी। उधर फिनियस गाड़ी से कहीं जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक औरत आ गई और उसने तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ा, जिससे वो सीधा पेड़ में जा लगी। फिर उसने अक्टूबर और उसके दोस्तों को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया। अब वो सब जल्द ही फिनियस की मदद के लिए निकल पड़े, मगर उनके वहां पहुंचने से पहले ही एक काली घोड़ा गाड़ी ने उसे टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। कुछ समय बाद हच और उसके दोस्तों को सड़क पर फिनियस की लाश मिली तो उन्होंने तुरंत उस डिटेक्टिव को फोन करके इसकी खबर दी। जब डिटेक्टिव वहां पहुंचे तो हच ने एक डिटेक्टिव को अपनी पूरी थ्योरी बताई कि कैसे ये गेम ही सबकी मौत का कारण बन रही है। उधर डिटेक्टिव किंग खुद देखने के लिए गेम खेलने लगा कि आखिरकार इस गेम में ऐसा क्या है। जैसे ही हच ने उसे देखा तो उसने दौड़कर उसे रोक लिया। खैर बाद में डिटेक्टिव्स के जाने के बाद अक्टूबर ने अपने भाई फिनियस की मौत का जिम्मेदार हच को ठहराया, क्योंकि उसी की वजह से ये गेम उनकी जिंदगी में आई थी। मगर अब हच माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव किंग बाजार से लौट रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी में ही किसी ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इधर हच और एबिगेल गेम के बारे में सुराग ढूंढने के लिए लूमिस के घर आ पहुंचे। फिर घर की छानबीन करने के बाद हच और एबिगेल को उस कंपनी का पता मिल गया जहां से लूमिस को ये गेम मिली थी। फिर हच और एबिगेल गाड़ी में निकल पड़े और उसने स्विंग को फोन करके ये पता बताया ताकि वो उन्हें रास्ता बताता रहे। थोड़ी देर बाद अक्टूबर ने हच को फोन करके बताया कि उसे एक किताब से खुफिया जानकारी मिली है। इस किताब में लिखा था कि अगर वो भूतनी के दिल, गर्दन और माथे पर 3 कीले गाड़ देंगे तो उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में कैद हो जाएगी। फिर इस आत्मा को मारने के लिए उन्हें उसके शरीर का खून जलाना होगा, पर यह आत्मा इतनी ताकतवर है कि कुछ शब्द पढ़कर इसे फिर से जागृत किया जा सकता है। कुछ ही पलों में उन्होंने टीवी पर देखा कि डिटेक्टिव किंग की भी मौत हो गई है, जिसकी कुछ देर बाद ही पुलिस हच के घर आ पहुंची। इससे पहले ही अक्टूबर और स्विंग अपना सामान बांधकर खिड़की से भाग निकले और वो लूमिस के घर हच से मिलने पहुंचे। उधर हच ने हिसाब लगाया कि एलिजाबेथ की डायरी में शायद उनके सवालों का जवाब मिल सकता है। तभी उसने लैपटॉप में देखा कि गेम चल रही थी और अक्टूबर उसमें मौजूद थी। असलियत में अक्टूबर एक सुनसान घर के बाहर खड़ी थी जहां उसे वही मरी हुई लड़की दिखाई दी। अब अक्टूबर उसके पीछे घर में घुस गई और इधर हच और उसके दोस्त भी अक्टूबर को ढूंढने लगे। उस घर में अक्टूबर कीलें लेकर आगे बढ़ रही थी कि अचानक भूतनी एलिजाबेथ उसके सामने आ गई। अक्टूबर ने उस पर कील गाड़ने की कोशिश की, मगर एलिजाबेथ को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो एक आत्मा थी। अब अक्टूबर ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर एलिजाबेथ ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। इससे पहले कि अक्टूबर के दोस्त वहां पहुंचते, एलिजाबेथ ने उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब स्विंग और हच ने यह देखा तो वो खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगे, पर फिर एबिगेल ने उन्हें समझाया कि इस वक्त उन्हें मिलकर एलिजाबेथ को रोकना होगा। रोने धोने का टाइम नहीं है हमारे पास। इसके बाद वो सब कंपनी के पते पर पहुंच गए तो एबिगेल और हच बिल्डिंग की ओर गए और स्विंग वहीं रुककर गेम खेलने लगा ताकि वो एलिजाबेथ का ध्यान भटका सके। फिर उसने हच को फोन करके रास्ता बताया और जल्द ही हच असली कब्रिस्तान और टावर के सामने पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर एबिगेल को एक गुड़िया मिली जो बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी दिखती थी और फिर वो उसे उठाकर ऊपर के कमरे की ओर चली गई। उसे एहसास हुआ कि ये कमरा हूबहू गेम के कमरे की तरह था। वहां उसे एलिजाबेथ की कैंची और साथ ही उसकी डायरी भी मिली जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिनकी उसने बलि दी थी। तभी अचानक एबिगेल के चारों ओर अंधेरा हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही हच तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। तभी स्विंग ने गेम खेलते हुए सभी दरवाजों के ताले खोल दिए और इसी तरह हच एबिगेल तक पहुंच गया। तब एलिजाबेथ एबिगेल की जान लेने ही वाली थी कि स्विंग ने गेम में उस पर गुलाब फेंक दिए, जिससे एलिजाबेथ वहां से भाग गई। हच की जान में जान आई और उसने एबिगेल को चूम लिया। फिर स्विंग ने हच को 3 किले और कुछ गुलाब ढूंढने को कहा। तभी अचानक स्विंग की गाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसका लैपटॉप अंदर ही रह गया। फिर वो खिड़की तोड़कर वैन में घुस गया और गेम खेलने लगा। और तभी एलिजाबेथ ने उसे असलियत में घेर लिया, जबकि वो तो गेम में मरा ही नहीं था। अब वो जान बचाकर भाग निकला और एलिजाबेथ उसका पीछा करने लगी, पर जल्द ही स्विंग गुलाबों की झाड़ी में गिर गया। वहीं दूसरी ओर हच और एबिगेल गाड़ी तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि गेम में स्विंग मर गया था। अब उन्होंने जल्दी से कीले और गुलाब इकट्ठे किए और तभी एलिजाबेथ फिर से उनके पीछे आ गई। तब हच ने एबिगेल को एक कमरे में बंद करके गुलाब की मदद से एलिजाबेथ को भगा दिया। इसके बाद वो दोनों टॉर्चर चेंबर की ओर बढ़े और फिर हच टावर की ओर बढ़ा तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बेचारी एबिगेल वहीं कैद हो गई। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था तो हच ने एबिगेल को एक गुलाब दिया और टावर तक पहुंचा जहां उसे एलिजाबेथ की लाश मिली।
उसने एक एक करके उसके शरीर में कीलें गाड़नी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर एलिजाबेथ की आत्मा एबिगेल को उल्टा लटका कर मारने वाली थी कि जैसे ही हच ने आखिरी कील लगाई वो गायब हो गई। तभी अचानक एलिजाबेथ की लाश जाग उठी तो हच ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी और जैसे ही एलिजाबेथ ने अपने चेहरे को देखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर हच ने उस कमरे में आग लगा दी और वो खुद भी आग से डरता था तो वो भी वहीं फंस गया। पर तभी स्विंक ने वहां आकर हच की जान बचाई। असल में वो गुलाबों की झाड़ी में गिर गया था जिस वजह से एलिजाबेथ ने उसे मारा नहीं था। आखिरकार हच, स्विंक और एबिगेल वहां से बाहर आ गए और उन्होंने टावर में एलिजाबेथ की लाश को जलते हुए देखा। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि दुकानदार को स्टे अलाइव वीडियो गेम मिली और जल्द ही ये स्टोर्स में भी बिकने लगी। जैसे ही दुकानदार ने एलिजाबेथ की प्रार्थना पढ़ी तो वो एक बार फिर से जिंदा हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।